तो हम लोग देखेंगे क्या बीजी व्यंजक दैट मीन्स एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। किस प्रकार के व्यंजक को हम बीजी व्यंजक कहेंगे? चर एवं अचर अथवा चर एवं चर राशि जब, ठीक है, प्लस माइनस इनटू या फिर डिवाइड चिन्ह द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। सिंपल। चर राशि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अचर राशि भी पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो जब ये चर राशि और अचर राशि प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे बनने वाला व्यंजक ही क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे देखिए 3x प्लस 8, यहाँ पर x जो कि है क्या है? आपका चर राशि है। 8 जो कि क्या है? आपका अचर राशि है। यहाँ 3 भी अचर राशि है, जिसको हम लोग अभी 3x के साथ गुणा में है, मतलब x का क्या कहलाएगा? ये गुणांक। लेकिन अभी हम इसको अचर राशि के रूप में ही समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए x प्लस वाई, ठीक है, जुड़ा हुआ है। चर राशि एवं चर राशि ही है, x और y दोनों। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इस प्रकार से देख रहे हैं कि चर राशि और अचर राशि आपस में इन चिन्हों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। चर और अचर या फिर चर और चर हो सकता है। तो आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है? आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्लियर है? ओके। अब देखते हैं बीजीय व्यंजक के पद। बीजीय व्यंजक के पद क्या होता है? किसी बीजीय व्यंजक का प्लस व माइनस चिन्ह, ध्यान रखना, केवल प्लस व माइनस चिन्ह द्वारा अलग होना ही बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3x प्लस 8 है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आ गया है और इसके माध्यम से ये और ये दोनों अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो गए, ठीक है। तो 3x एक पद कहलाएगा और 8 जो कि है दूसरा पद। इस प्रकार से इसमें टोटल कितने पद हो गए? 2 पद, ठीक है। 3 प्लस वाई माइनस 7p, यहाँ पर देखिए ये प्लस और इस माइनस के माध्यम से 3 अलग हो गया, y अलग हो गया, 7p अलग हो गया। तो इस प्रकार से इसमें कितने पद हो गए? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। क्लियर? अब यहाँ पर है 5xyz। अब इनके बीच में ना तो प्लस चिन्ह है ना माइनस, बल्कि बीच-बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है। तो गुणा को या भाग को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है? तो बीजीय व्यंजक के पद अलग कब होंगे? जब प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह बीच में आ जाए, जिनके माध्यम से वो अलग हो जाए। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इस पूरे को गुणा के रूप में है, तो उसको हम अलग पद नहीं मानेंगे ना, ध्यान रखना। तो ये इसमें केवल पद कितने पद है? केवल एक ही पद है, 5xyz, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई देखिए, यहाँ बीच में गुणा लगा हुआ है, प्लस माइनस तो नहीं आया है, तो यहाँ पर भी कितने पद है? एक पद है। तो ध्यान रखना, बीजीय व्यंजक जो कि है उसके पद कब कहलाएंगे? जब प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा क्या हो जाए? अलग हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आया हुआ है, यहाँ पर इनटू है तो इसको एक ही पद मानेंगे, यहाँ पर भी इनटू है तो एक ही पद मानेंगे, इनटू दैट मीन्स गुणा। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये बीजीय व्यंजक के क्या हो गए? पद हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए दूसरे पेज में सजातीय पद। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के पद को हम सजातीय पद कहेंगे। एक समान चर राशि, चर राशि क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए और एक समान क्या होना चाहिए? घात वाले पद क्या कहलाते हैं? सजातीय पद कहलाते हैं। जैसे देखिए इसमें चर राशि जो कि है x है, इसमें चर राशि भी क्या है? x है। तो ये दोनों इसके गुणांक, ये जो कि है x के साथ यहाँ गुणा में क्या है? 2/3, यहाँ क्या है? 2, वो अलग-अलग हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आपके पास जो चर राशि है वो समान होना चाहिए, तो इसमें भी चर राशि समान है, इसमें भी चर राशि समान है, इसकी जो घात है वो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका सजातीय पद कहलाएगा। यहाँ पर भी देखिए 6xy और यहाँ क्या है? 5xy, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy। चर राशि दोनों में समान है और दोनों में जो कि घात है वो भी समान है। तो इस प्रकार से इसके जो गुणांक है अलग-अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चर राशि और उसके जो घात है वो समान होना चाहिए। तो ये क्या है? ये सजातीय पद है, ठीक है। 6xy और 5xy को क्या कहेंगे? सजातीय पद। 2/3x और 2x को भी क्या कहेंगे? सजातीय पद। लेकिन 2/3x और मान लीजिए 2y है, तो ये सजातीय कहलाएगा क्या? नहीं, ये क्या कहलाएगा? आपका विजातीय, क्योंकि इसमें जो चर राशि है वो अलग-अलग आ गया। तो चलिए नेक्स्ट जो कि है विजातीय पद है, अनलाइक टर्म्स। असमान चर राशि, ये लिखा हुआ है साफ-साफ, असमान चर राशि वाले पद को क्या कहते हैं? विजातीय पद कहते हैं। जैसे देखिए 6x और 5y, यहाँ पर जो कि चर राशि x है, यहाँ पर चर राशि क्या है? y है, तो ये क्या है? विजातीय है। यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? z है, तो ये क्या है? विजातीय पद है। क्लियर? ओके। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग अब।
एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक यानी कि क्या हो पद के हिसाब से बीजीय व्यंजक को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ऐसे कहते हैं, ठीक है? तो एक पद वाले बीजीय व्यंजक को एक पदी व्यंजक कहेंगे जैसे कि 6x हो गया केवल एक ही पद है, 5y एक ही पद है, 4z एक ही पद है, 4z प्लस 5 कहेंगे क्या एक ही पद है? नहीं, इसमें कितने पद आ गए? 2 पद, 4z और 5 ठीक है? तो एक पदी मतलब केवल एक ही पद होना चाहिए। द्विपदी व्यंजक क्या हुआ? 2 पदों वाले व्यंजक को द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस 3y प्लस के माध्यम से ये अलग हो रहा है, ठीक है? अलग हो रहा है कहने का मतलब अलग दिख रहा है, 2x और 3y है ना? अलग हो रहा है ऐसा नहीं है, ठीक? तो ये 2x और 3y क्या हो गया आपका? द्विपदी व्यंजक हो गया, 2 पद है। 9x माइनस 6 तो ये इसमें भी क्या है? 2 पद है। अलग होना मतलब अलग दिखना ऐसे, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो कि है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। तो इसमें देखिए ये प्लस के माध्यम से ये अलग रूप में है, ये अलग रूप में, ये अलग, ठीक है? लेकिन अगर ऐसे जुड़ा हुआ है 6xyz तो ये एक ही पद है क्योंकि बीच में क्या है? गुणा है, ठीक है? तो 2 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? द्विपदी व्यंजक कहते हैं। तो इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी कितना पद है? 2 पद है, 4x और 7z। तो इस प्रकार से ये क्या है? द्विपदी व्यंजक है। क्लियर? समझना है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या किस प्रकार की संख्या को? जो संख्या है ना? जो संख्या या जो संख्या गणना के गणना के रूप में उपयोग के लिए लाया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या गणना के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जैसे जिसको गिनती के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या और इसी को कैपिटल एन से दर्शाते हैं, ठीक है? तो गणना के लिए कौन-कौन सी संख्या मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ बना दिए इस प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है? अब इसको काउंट करने बोलेगा, गणना करने बोलेगा तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करेंगे ना? तो यही जो कि क्या है? प्राकृत संख्या कहलाता है इस प्रकार से, ठीक? तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है? और एक हमको समझना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे कि देखिए, आपके पास जो ये प्राकृत संख्या है, ठीक है? इसी प्राकृत संख्या में मैं किसको शामिल कर दूँ? शून्य को, तो इसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं ना, इस प्रकार से ये 0, 1, 2, 3, 4 डेट, 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 डेस यानी कि कंटिन्यू और है। तो ये क्या कहलाता है आपका? पूर्ण संख्या, ठीक है? शून्य को अगर हम लोग प्राकृत संख्या में शामिल कर देते हैं, तो क्या बन जाता है आपका? पूर्ण संख्या बन जाता है। अब हम लोगों के पास में इतना सफिशिएंट नॉलेज हो गया है कि हम बहुलक वाले जो चैप्टर है उसकी परिभाषा को समझने के लिए, है ना? उसकी परिभाषा को या उसके परिचय को आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुलक की परिभाषा को देखेंगे, बहुलक की क्या परिभाषा होता है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।